हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की भाषा भारती मतलब हिंदी के अंतर्गत FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका का सप्ताह 18 दिवस 1 से लेके 6 के अंतर्गत 3 और 4 पाठ है 12 खूंटे का घोड़ा के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो बच्चों चलो करते हैं प्रश्नों को हल। यह है सप्ताह 18 दिवस 3 मौखिक भाषा विकास और चर्चा के अंतर्गत मौखिक चर्चा के बिंदु दिए हैं। आपके घर के सदस्य किन किन कार्यों में आपका सहयोग प्रदान करते हैं? आप घर के कामों में किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? तो दोनों के आंसर चर्चा में कर लीजिए। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 73-74 से पढ़िए। संकेत बातों सी मीठी से लेके पढ़ना है बच्चों। तो पढ़ते हुए आपको मिल जाए तो क्या करोगे तक पढ़ना है, तो अपनी पाठ्य पुस्तक में इसे पढ़ लीजिएगा। लिखित भाषा के अंतर्गत लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, बंजारा यदि घोड़े पर नहीं बैठा होता तो अन्य 4 जानवरों के नाम लिखिए जिन पर बैठकर बंजारा जा सकता था। उत्तर, घोड़े के जैसे अन्य 4 जानवर जिस पर बैठकर सवारी की जा सकती है। पहला हाथी, दूसरा ऊंट, तीसरा गधा और चौथा खच्चर जिस पर की बैठा जा सकता है। प्रश्न दूसरा, बड़े बूढ़े लोगों को बार बार खांसी क्यों आती है? उत्तर, बड़े बूढ़े लोगों को बार बार खांसी श्वास की समस्या के कारण, बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है इस कारण, और वायु प्रदूषण के कारण जो कि कमजोर शरीर पर ज्यादा असर करता है इस कारण से आती है। प्रश्न तीसरा, चौकन्नी निगाह से क्या आशय है? उत्तर, चौकन्नी निगाह से आशय सतर्क रहना मतलब सावधान रहने से है। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। प्रश्न पहला, रवि कहाँ रहता है? उत्तर, रवि कहाँ रहता है यही वाक्य लिखेंगे लेकिन इसमें लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह ये वाला। प्रश्न दूसरा, गौरव एक अच्छा लड़का है। उत्तर में हम पूरा यही लिख लेंगे बच्चों लेकिन लास्ट में पूर्ण विराम लगा देंगे। प्रश्न तीसरा, शैली तनु गौरी बाजार जा रही है। तो उत्तर में हम ये पूरा लिखेंगे लेकिन शैली के बाद अल्प विराम, तनु के बाद अल्प विराम और गौरी बाजार जा रही है लास्ट में पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर योजक चिन्ह यानी कि ये वाले 5 शब्द लिखे। तो पहला लिखा हमने सुबह शाम, दूसरा खाना पीना, तीसरा रात दिन, चौथा काला लाल और 5वां मेरा तेरा। निर्देश, भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 77 के क, ख, ग प्रश्नों को कॉपी में हल करिए। तो बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए भाषा भारती और इन प्रश्नों को कॉपी में हल करिए। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। तो बच्चों इसे पढ़िए ध्यान से। मौखिक प्रश्न इसमें से पूछा गया है, पालतू जानवर और जंगली जानवरों में क्या अंतर है? तो आप बताइए। पालतू जानवर मतलब जो घर में पाले जाते हैं वो जानवर, और जंगली जानवर मतलब जो जंगल में रहते हैं वो जानवरों को जंगली जानवर कहते हैं। यहाँ पर इसके अंतर्गत बाघ के बारे में बताया गया है। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर के विषय में 3 वाक्य लिखे। तो उत्तर, सबसे तेज चीता दौड़ता है। अब इसके बारे में 3 वाक्य देख लेते हैं। पहला, चीता सबसे तेज दौड़ता है, दूसरा यह जंगल में रहता है और तीसरा यह मांस खाता है। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन। अनुच्छेद पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस अनुच्छेद को आपको बच्चों पढ़ना है। यहाँ पर मीठी वाणी के मतलब वाणी के बारे में दिया गया है। मौखिक प्रश्न। प्रश्न पहला, कोयल और कौवे में अंतर बताइए। तो ये मौखिक प्रश्न है बच्चों लेकिन शॉर्टकट में हम भी बता देते हैं। कोयल की वाणी कैसी होती है? मीठी होती है। और कौवे की वाणी काव काव करता है कौवा, तो कर्कश होती है। कोयल की वाणी हर कोई पसंद करता है और कौवे की वाणी को कोई भी पसंद नहीं करता है। स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत प्रश्न पहला, मन हर लेने से क्या आशय है? उत्तर, मन हर लेने से आशय मन को प्रिय लगना है। प्रश्न दूसरा, मृदुभाषी से क्या आशय है? लिखिए। उत्तर, मृदुभाषी
से आशय है मीठा बोलने वाला, इसको बोलते हैं मृदुभाषी। तो यहाँ लिख देंगे मीठा बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। यहाँ शिक्षक शब्द बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे और आपको लिखना है। और आप कापी में लिखिए, जो गलती होती है उसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप परीक्षा में गलती ना करें। शब्द बोले बच्चों हमने वाणी, प्रभाव, काव काव, शब्द, मृदुभाषी और वरदान। वाक्य बोले बच्चों हमने पहला वाक्य बोला है हमने, हमें मीठी वाणी बोलना चाहिए, और दूसरा मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो इन्हें लिखने की प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, जिससे एग्जाम में आपसे गलती ना हो। सप्ताह 18 का दिवस 4 मौखिक भाषा विकास और चर्चा। मौखिक भाषा के लिए यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं। पतंग उड़ाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, आप पतंग कब कब उड़ाते हैं, क्या घोड़े पर बैठकर भी पतंग उड़ाई जा सकती है, पतंग से संबंधित कोई पहेली सुनाइए। यहाँ पठन बोध है बच्चों, यहाँ चित्र दिया है, देखो एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है बड़े प्यार से। पढ़िए में भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 74-75 से यह अंश पढ़िए। संकेत बंजारे ने कहाँ से पढ़ना चालू करना है हमको, तो पढ़ते पढ़ते हमें जाना है ले लू तो आगे कहूँ तक पढ़ना है, और फिर नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हमारा लिखवाना और समझाना बच्चों कैसा लगता है? आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे वीडियो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे अपलोड किए हुए वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। और हमें कमेंट में बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, लिखित भाषा विकास के अंतर्गत पाठ में आए सभी पात्रों के नाम आप क्या रखना चाहते हैं लिखिए। तो जैसे घोड़ा को इन्होंने लिख के बताया है कि इन्होंने घोड़े का नाम क्या रख दिया, हीरा। वैसे बंजारा का तो पात्र पहले कौन कौन से है, बंजारा है, बूढ़े बाबा है, व्यक्ति है, नानी है। तो इनका नाम आप क्या रखना चाहोगे? तो बंजारे का नाम हम विजय रखना चाहेंगे, अमीर रखना चाहेंगे और मतवाला रखना चाहेंगे, कोई सा भी। बूढ़े बाबा को हम श्यामलाल कहना चाहेंगे या जय काका भी कहना चाहेंगे। व्यक्ति के लिए हमने लिखे हैं यहाँ पर राजा, मोनू और वीर नाम। और नानी के लिए हमने लिखे गंगा, काशी और सुमन। ये नाम नानी के हम रख सकते हैं या रखना चाहेंगे। क, ह और म वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ क से, यहाँ ह से और यहाँ म से शुरू होने वाले शब्द हम लिखेंगे बच्चों। हमने पहला शब्द बोला लिखा है कलम, कागज, कोरा, काला। हल, ह से, हमारा, हलवाई, हमेशा। अब म से देख लेते हैं बच्चों, मेरा, मगरमच्छ, मछली और मकर। ये जरूरी नहीं कि आप यही लिखें, आप दूसरे भी लिख सकते हैं। मौखिक प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, चैन की नींद से सोता हुआ बंजारा कैसे जागा? तो उत्तर, घोड़े को पास न देखकर चैन की नींद से सोता बंजारा जागा। या आप लिख सकते हैं कि घोड़े को पास न देखकर नींद से सोता हुआ बंजारा जागा। प्रश्न 2, ठग की पड़ोसियों से अच्छी क्यों बनती थी? उत्तर, ठग के पड़ोसी भी ठगी के काम मतलब चोरी करते थे, इसीलिए ठग की पड़ोसियों से अच्छी बनती थी। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला, बंजारा चैन से सो गया। चैन को रेखांकित किया है, तो इससे इसका अर्थ हमको लिखना है बंजारा चैन से सो गया मतलब बेफिक्र होना। दूसरा है उसकी नींद टूट गई, तो टूट गई का है नींद खुलना। तीसरा है नानी दम लेने लगी। दम शब्द के लिए है सांस फूलना। चौथा, बंजारे पर मुसीबत आ पड़ी। मुसीबत शब्द का है समस्या। और वह आदमी डपट कर बोला, तो डपट कर को रेखांकित किया है, तो इसका अर्थ है धमकाना, डांट कर या चिल्लाकर बोलना। निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर बच्चों, भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 89 की समस्त गतिविधियां काफी में हल करिए। तो आप ये कर लीजिए बच्चों अपनी भाषा भारती की बुक से। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, मृदुभाषी व्यक्ति समाज में सद्भावना का प्रचार प्रसार करते हैं। कटु भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की हानियां उठानी पड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है, खीरा मुक्ते काटिए, मलियत लोन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहियत यही सजाए। कटु भाषा का प्रयोग काम बिगाड़ देता है। जहाँ मधुर वाणी अमृत है, वहीं कटु वाणी विष है। तो मौखिक प्रश्न है बच्चों। प्रश्न पहला, मृदुभाषी से आप क्या समझते हैं? तो मृदुभाषी का मतलब होता है मीठा बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला, प्यार से बोलने वाला।
लिखित प्रश्न के अंतर्गत है बच्चों प्रश्न नंबर पहला, कटु भाषा बोलने वाले को क्या क्या हानियां उठानी पड़ सकती है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कटु भाषा बोलने वाले को निम्न हानियां होती है। पहली, कटु बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता। दूसरा, उनसे सब दूर रहते हैं। तीसरा, उनसे बुरा व्यवहार करते हैं। चौथा, बुरा भला कहते हैं। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन। एक जंगल में पत्ते खड़के, वहां शेर आ गया, उसे देखकर हिरन भागी, खरगोश भागा, हाथी भागा और कछुआ पानी में कूद पड़ा, भालू गुफा में छिप गया, कौवे काव काव करने लगे, जानवर डर के मारे माँ के पास भाग गए। स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत प्रश्न पहला, शेर के आने से जंगल में क्या क्या हलचल हुई। उत्तर, शेर के आने से पत्ते खड़कने लगे। उसकी आवाज सुनकर हिरन, खरगोश, हाथी, कछुआ, भालू सभी जानवर भागने लगे और कौवा काव काव करने लगा। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित जानवरों की आवाज के नाम लिखिए। जैसे कुत्ता क्या करता है, भो भो। कुत्ते की आवाज को हम लोग क्या बोलते हैं, भो भो। वैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, कोयल, मोर, गाय और मुर्गा की आवाज के नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में देख लेते हैं। बिल्ली बोलती है म्याऊ म्याऊ, बकरी में में, कोयल कुहू कुहू, मोर मयूर, गाय में और मुर्गा कुकड़ू कुकड़ू बोलता है बच्चों। तो ये लिख लीजिए आप। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य। तो बच्चों आप लिख के देखिए, अगर आपसे गलत होता है तो उसको आप सुधार लीजिएगा, है ना। तो पहला शब्द में हम बोलेंगे जंगल, शेर, हिरन, भालू, गुफा, कौवा। इनमें मात्राएं ध्यान से देखिए बच्चों, किस शब्द में कौन सी मात्रा लगती है, क्योंकि अधिकांश मात्राएं गलत हो जाती हैं। वाक्य, भालू गुफा में छिप गया। दूसरा, कटु भाषा बोलना बुरी बात है। तो आप इनको ध्यान से लिखना सीखिए बच्चों, जिससे कि एग्जाम में आपकी गलती ना हो और आपको पूरे नंबर मिले और आप अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए बच्चों, जिससे कि आपका और हमारा संपर्क बना रहे। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।